वीडियो में समझेंगे कि इन्वायरमेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सी मैंने डिफिनेशन लिख रखी है। इन्वायरमेंट वेरिएबल की जो फाइल बनती है वो बनती है .env से। तो ये फाइल क्या करती है, .env फाइल इज़ यूज टू स्टोर इन्वायरमेंट वेरिएबल्स की वैल्यू पेयर्स दैट होल्ड्स कॉन्फ़िगरेशन डेटा लाइक सीक्रेट्स एंड सेटिंग्स। इसका मैं डेमो भी दिखा देता हूँ कि सीक्रेट फाइल कैसे, उसमें क्या डेटा होता है। उससे पहले ये भी देखते हैं कि ये बनती कैसे है और वो हम क्यों बनाते हैं। तो फाइल को बना लेते हैं चल के कोड पे। अब फिलहाल हम बनाएंगे फ्रंट एंड के रूट में। तो यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे .env, एंटर मारो। अब ये जो रिएक्ट ऐप बनाया तुम्हारा बना है वीट पे। तो यहाँ पे कोई भी वेरिएबल का नाम दे दो, बट वेरिएबल का नाम कैपिटल रखना ये रिकमेंडेड है, नेसेसरी नहीं है। यहाँ पे हम नाम जो रखेंगे वेरिएबल्स का वो वीट करके रखेंगे, बाकी अंडरस्कोर लगा के कोई भी नाम आप दे सकते हो। वीट ज़रूरी है। अगर रिएक्ट ऐप बनाते थे CRA से तो वहाँ पे रिएक्ट ऐप लिखना ज़रूरी होता था, ये नेसेसरी होता है। वीट कंपलसरी है लगाना, फिर अंडरस्कोर के बाद कोई भी नाम दे दो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कैपिटल में ही ऐप API दे दूँगा, API इक्वल लगा दो, विदाउट स्पेसिंग के बाद अपना डायरेक्ट काम कर लो। अब यहाँ पे काम क्या करेंगे, हम कुछ भी वैल्यू डाल देंगे। दिस, अब इसको स्मॉल में कर दो, दिस इज, स्पेस भी दे सकते हो, बट दिस इज टेस्टिंग ऐसे डाल दो बस यहाँ पे। अब इसको एक्सेस करने के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारा पेज है माई कोर्स, किसी भी पेज में एक्सेस कर सकते हो। मैं करूँगा इस वाले पेज में। और इंस्टेंट देखना है कंसोल में तो डायरेक्ट यूज इफेक्ट का काम करेंगे, USSS कोड स्निपेट, यूज स्टेट का आ गया, यूज इफेक्ट आजा, नहीं आ रहा है, यूज इफेक्ट लिख लो डायरेक्ट। ठीक, यूज इफेक्ट इंपोर्ट हो गया। इसके अंदर कंसोल में, कंसोल बाद में एक वेरिएबल ले लो, माई वेरिएबल, माई वी या एम ले लो, कुछ भी ले लो। अब यहाँ पे एक्सेस करने का तरीका क्या होता है याद रखना। लिखोगे इम्पोर्ट डॉट मेटा डॉट env, फिर डॉट वो वेरिएबल का नाम क्या था, वीट अंडरस्कोर ऐप अंडरस्कोर API, और इसी को कंसोल करा देंगे। कंसोल के अंदर आजा, एम डाल दो और इसका लगा देते हैं डिपेंडेंसी अरे। इसको कंसोल करा दिया हमने, देखते हैं चल के यहाँ पे आ रहा होगा। ठीक, देखो आ गया, दिस इज टेस्टिंग। ये कहाँ से आ रहा है, ENV फाइल से। अब समझो कि हम ये यूज़ क्यों करेंगे और कहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले ये समझ लो कि तुम यहाँ पे लिखोगे क्या, http://localhost:5000 ये लिखोगे। अब यही क्यों लिखोगे वो भी मैं समझा देता हूँ। मान लो जो हमने API को फेच किया था, माई कोर्स में है ऐड करने की, इसमें नहीं होगी, ये होगा कोर्स ऐड करने की, इंस्ट्रक्टर ऐड कोर्स में। यहाँ पे एक API फेच कर रहे थे हम एक्सोर से, ये। तो ये हमने हार्ड कोडिंग की हुई है API को, इतना है API का URL। अब इसमें दिक्कत क्या आएगी, मान लो सिर्फ यहाँ पे है। अब अगर ये तुम चलाना चाहते हो सेम नेटवर्क पे तो यहाँ पे तुमको क्या लिखना पड़ेगा, अपना IP एड्रेस। तो IP एड्रेस लिखने के लिए तुम यहाँ पे डायरेक्ट निकाल के लिख लोगे, विंडो R दबा के जाओगे CMD पे टाइप करोगे IP config, नीचे आ जाएगा IPv4, और यहाँ पे लिख दोगे तो कोई भी इस नेटवर्क से एक्सेस कर सकता है पार्टिकुलर इस API को। ठीक है, मान लो किसी फ्रेंड को या किसी कलीग को शेयर करना चाह रहे हो तो यहाँ पे IP एड्रेस डालोगे, या फिर जब इसको प्रोडक्शन में लेके जाओगे तो बैकएंड को जब डिप्लॉय करोगे तो उसकी एक लिंक मिलेगी, तब यहाँ पे लोकल होस्ट नहीं होगा, तो उसकी लिंक होगी, कुछ भी नाम हो सकता है, https:// माई बैकएंड पोर्ट नंबर जो भी होगा। तो यहाँ पे वो तुमको डालना पड़ेगा सब में फ्रंट एंड में, तब इसको फ्रंट एंड को डिप्लॉय करोगे। अगर यही डिप्लॉय कर दोगे तो तुम खुद ही सोचो, ये लोकल होस्ट लिखा है, अब ऑनलाइन कोई कैसे चला पाएगा, कोई कैसे एक्सेस कर पाएगा लोकल होस्ट से। तो यहाँ पे वो URL मिलनी चाहिए ना। अब ये सिर्फ एक पेज की बात है, एक में तुम कर दोगे मैनुअली, URL डाल दोगे, दो में डाल दोगे, कितने पेज बने हैं, सब में काम हो रहा होगा।
100-150 पेज होंगे तो सब में मैनुअली चेंज करना पड़ेगा बार बार। हो सकता है बाद में बैकएंड को तुमने किसी और, मैं समझाता हूँ देखो। दिख नहीं रहा है। pnv फाइल मतलब इसका है इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। अब अगर तुम बैकएंड को डिप्लॉय करोगे, जैसे कि रेंडर पे डिप्लॉय करते हो, तो रेंडर पे डिप्लॉय करोगे तो इसकी एक लिंक मिलेगी https:// और ऑन रेंडर माई बैकएंड डॉट कॉम जो भी है। ठीक है, अब ये वाली लिंक तुम डालोगे किस में, फ्रंट एंड के जो भी एपीआई थी, कौन सी, इंस्ट्रक्टर की कोर्स ऐड करने की, उसमें जो फेच कर रहे थे एक्सियोस डॉट पोस्ट, और यहाँ पे अपनी वो यूआरएल डाले थे http करके। ये लोकल वाली चल रही थी यहाँ पे, लोकल होस्ट। राइटिंग नहीं बन पा रही है। ठीक, अब इसमें तुमको यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा, ये वाली यूआरएल। अगर ये वाली यूआरएल डाल भी दोगे तो एक पेज में काम कर लिया। ऐसे ही कितने पेज तुमने बना के रखे हैं जहाँ पे ऐसी बहुत सारी एपीआई का काम हो रहा होगा, तुमको मैनुअली सब में टाइप करना पड़ेगा। तो इस चीज़ को ये हमारे लिए क्या होगी समस्या। इस समस्या का समाधान है हमारे पास .env फाइल। अब .env फाइल में लिखते कैसे हैं, ये हमने कोड में लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो env फाइल में वेट लगाना ज़रूरी है। ये जो वेट लिखा हुआ है इसको ज़रूर लगाओगे, वेट। फिर उसके बाद अपना कोई ऐप का नाम दे दोगे फ्रंट एंड में अगर यूज़ कर रहे हो तो। यहाँ पे अब हम ये कॉमन डाल देंगे इतना। ठीक, अब इतना जिससे कॉमन इसको डाल दिया है हमने, तो कंसोल मैंने कराया था शायद कि नहीं कराया था, किसमें कराया था, इसमें होगा, ये है इंस्ट्रक्टर माई कोर्सेज में। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है, देखते हैं कंसोल में। इसको रिफ्रेश किया तो यहाँ पे ये देखो आ गया हमारा, ये दिख रहा है। तो ये जो चीज़ है ये कहाँ से आ रही है, env से। अब ऐसे ही जैसे हमने कंसोल में डाला है इसको, जैसे हमने यहाँ पे कंसोल में डाला हुआ है, एम में क्या इम्पोर्ट किया है, ये इम्पोर्ट किया हुआ है import.meta.env। ये सिंटैक्स है इसका, क्या है ये सिंटैक्स है। इसको करते हैं कॉपी, छोड़ो कॉपी मत करो। import.meta.env लिखोगे, फिर वो वेरिएबल का नाम, बहुत सारे वेरिएबल्स बने होंगे env फाइल में। फिर ये जब लिख दोगे तो समझ लो वो जो इसके अंदर वैल्यू पड़ी थी, क्या कौन सी वैल्यू पड़ी थी, ये वाली, ये वहाँ पे आ जाएगी। ठीक, इसमें आ गई। फिर इसी के बाद अपना कौन सा एंड पॉइंट लगाना था, एपीआई का एंड पॉइंट क्या होता है, एपीआई का एंड पॉइंट होता है ये जहाँ पे लिखा है /साइनअप। अब ये तो अलग अलग रहेगा, अब ये हार्ड कोड थोड़ी ना कर दोगे यहाँ पे। यहाँ पे अगर /साइनअप लगा दोगे तो सिर्फ किसके लिए काम करेगा, है साइनअप के लिए। तो कॉमन कितना है हमारा, इतना 5000 तक, उसके बाद एंड पॉइंट ऐड होते हैं, इसमें दिखा देते हैं। तो यहाँ पे ये जो लिखी है लाइन, इसको हम क्या कर देंगे, import.meta.vtap API से यूज़ कर लेंगे। और बाद में ये जो /कोर्स है ये स्ट्रिंग का है, इसको इसके साथ अटैच कर देंगे। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है, कौन सा कॉन्सेप्ट आएगा, इसको छोटा करते हैं थोड़ा, रुको। अब यहाँ पे कलर भी चेंज कर लेते हैं, ग्रीन ले लेते हैं। अब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आएगा वो आएगा कि एंड पॉइंट। एंड पॉइंट का मतलब क्या होता है, /साइनअप। ये एंड पॉइंट अलग रहेगा, एक दूसरा होगा /लॉगिन का, वो अलग रहेगा। लेकिन कॉमन क्या मिल रहा था हमको, http:// लोकल होस्ट कॉलन 5000 पोर्ट का नाम, फिर आगे / लगा के एंड पॉइंट लिख देते हैं। तो इसको हटा देते हैं, ये इतना हमारा क्या है, कॉमन है। तो इस चीज़ को हम
किस में डाल देंगे, इन्वायरमेंट वेरिएबल में। ठीक, फिर इसको यूज़ कर लेंगे कैसे, विद द हेल्प ऑफ इम्पोर्ट डॉट मेटा डॉट env। ये तो इसका सिंटेक्स है। फिर इसके बाद जो एक्सेस करना है वेरिएबल, उसका नाम क्या था, वीट अंडरस्कोर ऐप API, कोई भी नाम दे सकते हो। अब ये याद रखना है यहाँ पे कि जो ये लिखा है वीट, ये तुमको लिखना ही लिखना पड़ेगा, इसके साथ अटैच करो बाद में कुछ भी, सबसे पहले वीट लिखना पड़ेगा। ये क्यों है, ये है कंपलसरी, इट इज़ कंपलसरी। अब ये कंपलसरी इसलिए है क्योंकि भाई तुम यूज़ कर रहे हो कौन सा, CRA यूज़ नहीं कर रहे हो। CRA का मतलब क्या था, क्रिएट रिएक्ट ऐप। तुम यूज़ कर रहे हो वीट रिएक्ट ऐप, रिएक्ट विद वीट वाला रिएक्ट ऐप। तो उसको पहचान देने के लिए कि हाँ हम भाई वीट यूज़ कर रहे हैं, तो तुम इन्वायरमेंट जो बनाओगे वो इस तरह से लिखोगे वेरिएबल्स में, ताकि उसको पता चले कि ये वाला वीट ऐप बना हुआ है। तो ये कंपलसरी है लिखना, बाकी आगे चेंज कर सकते हो। ये चीज़ समझ गए। सो हम बदल देते हैं चल के किस चीज़ को, ये जो लिखा है HTTP लोकल होस्ट कॉलन 5000, इसको हमने इन्वायरमेंट वेरिएबल में डाल लिया है। इसको लिख लेंगे जाके वहाँ पे कुछ इस तरह से। देन उसके बाद अपना एंड पॉइंट लगा देंगे, सॉरी इतना था पूरा ये, फिर एंड पॉइंट लगा देंगे। तो यहाँ पे कैसे कौन सा काम हो रहा है, वेरिएबल प्लस स्ट्रिंग। और ये चीज़ लिखने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, वो भी देख लो। वेरिएबल प्लस स्ट्रिंग लिखने के लिए कौन कौन से तरीके हैं। सबसे पहला वाला तरीका तो है, सबसे पहला तरीका है कि जो वेरिएबल है, देखो मैं दिखाऊँ, जैसे वेरिएबल ए बराबर लिखा है हमने 5, या एज कर लो इसको, एज बराबर 5। अब तुम लिखोगे स्ट्रिंग में यहाँ पे माई एज इज, फिर ये स्पेस लगाओगे, फिर ये प्लस लगा के वेरिएबल का नाम एज। एक ये तरीका है, इसको बोलते हैं स्ट्रिंग कॉन्केटेनेशन। ये थोड़ा सा अलग तरीका है, मतलब प्लस ज़्यादा लगाना पड़ेगा। दूसरा बताते हैं, कलर चेंज कर देते हैं इसको। दूसरा तरीका है, इसका नाम है टेम्पलेट लिटरल्स। पढ़े हो कि नहीं, इसकी क्या पहचान होती है, बैकटिक लगाते हैं। ठीक, बैकटिक के अंदर हम जो लिखेंगे, जैसे लिखा हमने हेलो, तो ये कंप्लीट क्या है, स्ट्रिंग है। अब इसमें वेरिएबल डालने के लिए बीच में उसका सिंटेक्स देखो एग्जांपल में, बैकटिक लिखना है, यहाँ से लिखेंगे बैकटिक लगाया, स्टार्ट हो गई स्ट्रिंग हमारी। इसमें हम क्या लिखेंगे, क्या लिखना था, माई एज इज एज, तो लिखो यहाँ पे माई एज इज। ठीक है, अब वेरिएबल लिखोगे, उसके लिए दूसरा ले लेते हैं, ये वाला ले लो, एज इज डॉलर। देन उसके बाद इसके अंदर वेरिएबल को क्या नाम था, एज, ये बंद कर दिया। और इसके बाद ये ब्लू कलर में बैकटिक बंद हो गया। तो ये सबसे सही तरीका है लिखने का। अब इसको हम अपने उसमें कैसे लिखेंगे वो भी देख लो। हम लिखेंगे सबसे पहले क्या, बैकटिक लगाओगे, किसके अंदर, ये लिखोगे देखो एक्सियोस डॉट पोस्ट, इसके अंदर लिखोगे पहले क्या, बैकटिक। ये बैकटिक नहीं है, बैकटिक है कुछ इस तरह से। इसमें क्या लिखोगे अब, स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग हम इस कलर से लिखेंगे, लिखोगे डॉलर, इसमें लिखोगे इम्पोर्ट डॉट मेटा डॉट env, और env का नाम क्या था, वीट, स्पेलिंग गलत हो गई, वीट अंडरस्कोर ऐप
API, ये लिख दिया, डॉलर बंद हो गया इतना। फिर अब लिखना है क्या,